सेवा पुस्तिका संग्रहण और अंतर वेतन का काम नहीं करवाते हैं तो आगे इन आंदोलन और उग्र किया जाएगा। आवेदन भी दे रहे हैं, उस पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय जो है वह भी पत्र निर्गत कर रहे हैं, उस पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। आप जिस विद्यालय में जिस टीचर का नियुक्त होना चाहिए वह नियुक्त होना चाहिए, ना कि मान के जहाँ समान है वहाँ उर्दू दे दीजिएगा, जहाँ उर्दू है वहाँ समान दे दीजिएगा। हमारे शिक्षकों को 3 महीनों से जो है वेतन नहीं दिया जा रहा है। अब आप बताइए कि अब भूखे पेट कैसे होगा भजन। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि इनको बोरा भी उठा के बेचना है, बल्कि इनको कहीं ना कहीं लालटेन लेके जो शौचालय कर रहे हैं बाहर में उन्हें भी खोजना है, और भी कई प्रकार के काम है। और सबसे बड़ी बात तो है दारू वाले को भी खोजना है। मैं अभिषेक आचार्य कोसी दर्पण के साथ आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं पुरैनी के संकुल संसाधन केंद्र में, जहां पर तमाम शिक्षक संघ के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लगातार यह मांग उठ रही है कि उनके द्वारा जो भी कर्म किए जाने चाहिए उससे इतर यहां के बीआरसी में करवाया जा रहा है। यानी उनकी जो मांगे हैं वो जेन्युइन मांगे हैं या नहीं है, ये हम तमाम शिक्षक संघ के लोगों से जानेंगे। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है और कई सारे बिंदुओं पर उन्होंने इस बैठक के दौरान चर्चा की है। तो आखिर क्या सब मांगे हैं उनकी इस बीआरसी में हमारे कोसी दर्पण चैनल के माध्यम से, तो हम सबसे पहले चलते हैं। यहाँ हमारे बीच उपस्थित एक शिक्षक संघ के सदस्य, क्या नाम हुआ आपका? सुबोध सिंह सुधीर, प्रखंड अध्यक्ष बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ पुरैनी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सुधीर जी कि क्या मांगे हैं आप लोग आज इकट्ठा क्यों हुए इस बीआरसी परिसर में? लाचारी आज ऐसी आन पड़ी कि हमारे छोटे भाई जो टीटी जितने भी छोटे भाई हैं उनका अंतर वेतन लगभग 3 साल से पड़ा हुआ है और सेवा पुस्तिका संग्रहण नहीं हो रहा है। तो बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है, फिर भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो नहीं होने चाहिए। तो ऐसी सब समस्याओं को देखते हुए आज सभी संघों के द्वारा एक महासंघ का निर्माण किया गया कि हम लोग अब जितनी भी शिक्षक की समस्याएं होंगी महासंघ के द्वारा समस्याओं को देखेंगे और उनका निवारण करवाएंगे। तो इसी के तहत आज की बैठक संपन्न हुई और अल्टीमेटम दिया गया कि 3 तारीख तक अगर बीओ मैडम यहाँ सेवा पुस्तिका संग्रहण और अंतर वेतन का काम नहीं करवाते हैं तो आगे इन आंदोलन और उग्र किया जाएगा। यानी कुल मिला के ये देखा जाए तो टीटी संघ के द्वारा आह्वान किया गया है इस शानदार से वजनदार से इस जो है धरना प्रदर्शन का, या फिर जो भी यहाँ हड़ताल करने के मूड में है उसका सभी शिक्षक संघों ने जो है समर्थन किया है, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षक संघ हो या फिर अन्य कोई भी शिक्षक संघ हो। हमारे बीच टीटी संघ के अध्यक्ष मौजूद है, क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार रंजन, टीटी जी। आप आज क्या मूड लेकर आए हैं, किस प्रकार आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं तमाम शिक्षक संघ के लोग, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए 2019 में ही जो शिक्षक प्रशिक्षित हुए थे उन नव प्रशिक्षित शिक्षकों का अंतर वेतन का भुगतान अब तक नहीं हो पाया, 3 वर्षों से यह लंबित है। साथ ही सेवा पुस्तिका का भी संधारण वह भी लंबित है 3 वर्षों से, और इसके लिए मधेपुरा जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा बीओ साहब को पूरे 3 साल में जो है करीब 6 बार पत्र लिखा गया है, और हर बार जो है यह निर्देश दिया गया कि 10 दिन के भीतर आप स्टैंडिंग एडवाइस उपलब्ध कराएँ, 3 दिन के भीतर स्टैंडिंग एडवाइस उपलब्ध करवाएँ, 24 घंटे के भीतर स्टैंडिंग एडवाइस उपलब्ध करवाएं। लेकिन बीओ साहब पर जो है वरीय पदाधिकारी के आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और बीओ साहब को जो काम करना चाहिए वह काम उन्होंने नहीं किया, जो कि लोक सेवक के आचरण के विरुद्ध है। मतलब आप लोग लगातार आवेदन दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है? आवेदन भी दे रहे हैं, उस पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय जो है वह भी पत्र निर्गत कर रहे हैं, उस पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। जो कि देखिए एक लोक सेवक को जो है जो आचरण करना चाहिए उसके विरुद्ध वह आचरण कर रहे हैं, जो कि कानून का जो धारा है 166 उसके तहत एक अपराध भी है। तो हम सबों ने जो है यह सोचा कि एक बार पुनः जो है बीओ साहब को जो है सूचना दी जाए, तो पत्र के माध्यम से जो है बीओ साहब को सूचना दिया गया है कि 3 मार्च 2022 तक में जो है आप सर्विस बुक संधारण का कार्य साथ ही साथ जो है अंतर वेतन का भुगतान करवाएं, अन्यथा बाध्य होकर के जो है हम लोग 4 तारीख से जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इसके लिए जो है हमने आज पुरैनी प्रखंड में जितने भी संघ हैं सभी संघों के अध्यक्ष और सचिव को आमंत्रित किया, बैठक बुलाया और सबसे राय विचार लिया। सभी संघों ने जो है अपनी सहमति दी है और सहमति के साथ ही जो है महासंघ का निर्माण किया गया, और
अब जो 4 तारीख को जो संभावित धरना प्रदर्शन है वह महासंघ के द्वारा किया जाएगा और उसमें सभी संघ साथ मिलकर के जो है हम लोग जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षक अब पूरे आक्रोशित मूड में आ गए हैं। ये वो शिक्षक है जो कि समाज का निर्माण करते हैं और आज इन्हीं को कष्ट हो रहा है। 3 साल से इनका वेतन का जो एरियर है वो रुका हुआ है। लगातार आवेदन देने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा। हमारे बीच अन्य भी कई सदस्य उपस्थित हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। पवन जी बताइए कि किस कारण आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, किस कारण यहाँ इकट्ठा हुए आप लोग? देखिए, हम लोग कल से जो है ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अग्रसित हो गए हैं। कारण है कि एक तो हम लोग पहले से भी अल्टीमेटम बीओ मैडम को दे रहे हैं कि विभिन्न शिक्षकों का जो समस्या है वह समस्या आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ है। मान के चलिए सेवा पुस्तिका 3 साल से पड़ा हुआ, उनका सेवा पुस्तिका जमा भी लिया, उस सेवा पुस्तिका पर कोई तरह का इंगित नहीं किया गया, फिर उसको पुनः वापस किया गया सभी शिक्षकों के। मैंने बीओ साहब के द्वारा हमको लगता है कि बीओ मैडम जो अतिरिक्त में आए हैं तो हम लोगों का काम भी अतिरिक्त में डाल देते हैं और जो भी काम होता है, अब मान के चलिए यहाँ बीआरसी में बहुत सारा काम है और अतिरिक्त में शिक्षकों को भी काम देते हैं तो शिक्षक भी उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। शिक्षकों का काम कुछ नहीं हो पाता है। कल भी मान के चलिए जो हम लोगों का नियुक्ति पत्र जो शिक्षकों को दिए गए हमारे नए भाई को, तो मान के चलिए उसमें रिक्ति भी जो है जिला से गलत दिया गया। पता नहीं बीआरसी से जो यहाँ से रिक्ति दिया गया था, शायद यहीं से रिक्ति जो गलतियाँ दिया गया था वही जिला से वहाँ दिया गया। लेकिन मेरा ये का है रिक्ति आप भेज रहे हैं, सही रिक्ति आप जिस विद्यालय में जिस टीचर का नियुक्त होना चाहिए वह नियुक्त होना चाहिए, ना कि मान के जहां सामान्य है वहां उर्दू दे दीजिएगा, जहां उर्दू है वहां समान दे दीजिएगा। ये सबसे बड़ी गलत है, ये संघ कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ साथ बीआरसी में जो शिक्षक को नियुक्त किया गया, कम से कम उनको ये चाहिए, कल भी सुनने को हमको मिला कि मान के चलिए कि किसी शिक्षक के साथ अभद्र शब्द का व्यवहार किया गया, ये नहीं होने चाहिए। हम शिक्षक एक आपस में सभी आदमी भाई हैं, एक साथ मिल करके सभी शिक्षक को अंजाम देना, सभी शिक्षकों का काम को अंजाम देना है, इसीलिए आपको रखा गया है। ना कि मान के चलिए कि आप कुछ भी आप बोल रहे हैं, ये गलत बात है। इसलिए शिक्षक महासंघ बैनर तले हम इस जो समस्या है इसका कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही हम बीओ मैडम को हम लोग शिक्षक महासंघ के बैनर तले एक अल्टीमेटम देंगे कि आप 3 तारीख से 4 तारीख तक में इसका समस्या को निदान करें, अन्यथा हम लोग उग्र होकर के इससे भी बड़ा आंदोलन का आगाज करेंगे। ये संघ रूपी छोटी छोटी नदियां जो है समुद्र के रूप में परिवर्तित हो रही हैं और समुद्र कितना भयावह होता है ये तो आप जानते हैं। जब तूफान मचता है तो बड़े बड़े उसमें गोते लगाते हुए नजर आते हैं। ठीक वैसा ही हाल यहाँ पर हुआ। छोटे छोटे संघ के द्वारा यहाँ पर एक महासंघ का निर्माण किया है। तो अब कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को चेत जाना चाहिए कि कभी भी उग्र आंदोलन हो सकता है और इससे पहले उग्र आंदोलन हो, इन लोगों का निराकरण कर दिया जाए। हमारे बीच अन्य भी उपस्थित है। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार सुमन जी। क्या मांग है आपकी संजीव जी? मांग है कि हमारे शिक्षकों का एक तरह से कहा जाए तो आर्थिक शोषण ही हो रहा है कि 3 साल से हमारे शिक्षकों को अंतर वेतन की लाभ नहीं मिल रही है और वहाँ पर पड़ा हुआ है। इसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का सारा दोष है, क्योंकि जब जिला से वहाँ से 6 बार चिट्ठी निर्गत कर दी गई है, फिर भी प्रखंड पदाधिकारी महोदय यह कतई नहीं समझा कि इसका जो है अंतर वेतन बना करके और भेजा जाए एडवाइस। अभी तक यह नहीं हुआ है। और दूसरी मुद्दा जो है, इनका सेवा पुस्तिका का जो है संधारण अभी तक नहीं हुआ है, जबकि जमा करवा लिया गया है, फिर भी नहीं हुआ है। और तीसरा, यहाँ के शिक्षक, आप जानते हैं पत्रकार महोदय कि यहाँ के शिक्षक को जिनको कि अप्रशिक्षित के नाम पर 20 महीने से उनका वेतन बंद है, लंबित है उसका, और उनके जबकि सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कर चुके हैं, जिला में भी जमा कर चुके हैं, अभी तक उसका जांच करा करके इन लोगों को जो है वेतन चालू कराने का काम नहीं किया जा रहा है। अब आप बता सकते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उनका परिवार कैसे चलता है। और मैं इस बिहार सरकार को कटघरा में खड़ा करना चाहता हूं कि आज हमारे शिक्षकों को 3 महीना से जो है वेतन नहीं दिया जा रहा है। अब आप बताइए कि यह भूखे पेट कैसे होगा भजन, कैसे यह शिक्षक पढ़ाएंगे स्कूल में। मैं यह बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से बिहार सरकार को बताना चाहता हूं कि अवलंब जो है शिक्षकों की राशि निर्गत की जाए और
इन लोगों को दिया जाए। आगे होली भी है, होली में जो है अपना पूर्ण रूप से होली मनाने का काम करे। मैं सचिव प्रखंड पंचायत शिक्षक संघ पुरैनी। देखिए, बिहार में कहा जाता है कि अगर सबसे कोई आसान नौकरी है तो वह शिक्षक की है। जाइए, बैठिए, कुर्सी तोड़ के अपना घूमिए। लेकिन शिक्षकों पर क्या बीतती है ये इनके माध्यम से हम लोग जान रहे हैं। ये कहावत ही है सिर्फ कि बिहार में शिक्षकों को सिर्फ कुर्सी तोड़ने का काम होता है। लेकिन यहाँ क्या कहावत है, ये आप लोग चरितार्थ देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह लोग लगातार काम पे काम कर रहे हैं। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि इनको बोरा भी उठा के बेचना है, बल्कि इनको कहीं ना कहीं लालटेन लेके जो शौचालय कर रहे हैं बाहर में उन्हें भी खोजना है, और भी कई प्रकार के काम है। और सबसे बड़ी बात तो है दारू वाले को भी खोजना है। इनको सिर्फ शिक्षा काम नहीं है। अब सोचिए शिक्षक की नौकरी कितनी मुश्किल है, उसके बावजूद सरकार के द्वारा इन्हें 3 साल से वेतन का एरियर नहीं दिया गया है, इनके सेवा पुस्तिका का संधारण नहीं किया गया। और तो और कहीं ना कहीं बीआरसी में जो घालमेल है वह यह लोग बता भी रहे हैं। तो मैं भी सरकार से यह कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो अनियमितताएं बीआरसी के माध्यम से की जा रही हैं उसको सुधारा जाए। मैं अभिषेक आचार्य, कोसी दर्पण के साथ आप तमाम दर्शकों का पुनः अभिवादन।